नमस्कार, मैं आज आपको हरियाली तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहते हैं। माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी की आराधना सच्चे मन से करने से मन की सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। तो बोलो माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म को याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति के रूप में न पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुम पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से बहुत प्रसन्न हैं और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। नारद जी का प्रस्ताव सुनकर पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई और पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली तब उन्होंने पार्वती को खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा कर रही थी। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे तब तुमने अपने पिता को बताया, मैंने शिवजी को पति के रूप में चयन कर लिया है और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा मिलन हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी करेगा मैं उसकी मनोवांछित फल प्रदान करूँगा, उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं और विवाहित महिलाएं अपने अचल सुहाग के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। जैसा पार्वती माता को सुहाग मिला वैसा ही हम सबको मिले। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कहानी को शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय माँ पार्वती अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।